सब भूपर आए प्राण दियो, तिनको आशीर्वाद दियो है। चरण कहे नटते सुत और शीतल बेगी बुलाए लियो है। ये जय सिरे भूप वहीप कहो ये भीड़ किस कारण भयो है। हे जनक राज कहो इतनी भीड़ भाई क्यों है। जो अभी शोर सा कैसा था बच्चों में छेड़ क्या है। क्या बात है इतना भीड़ भाड़ लगा हुआ है। यही मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर था, इसलिए आज देश देशांतर के राजा महाराजा आए हुए हैं। अच्छा, देश देशांतर की राजा आए हुए हैं। ये देश देशांतर के राजाओं के आने का क्या कारण है। तुरंत वचन फिर अरग निहारे देते काप कन बहिहारे। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा कहूँ जड़ तन को तनुज करे तोरा। कहूँ जड़ तन को तनुज करे तोरा। ये सामने में क्या देख रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ का धनुष भंग। ओहो, हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव शंभो, तुमने इसके रक्षा के लिए मुझे दायित्व दिया था, लेकिन मैं इस धनुष की रक्षा नहीं कर पाया। क्षमा करना भोलेनाथ, क्षमा करना। अति डरो उतारू दे जगत नारी, मुगिल भूप हर दे मन मारी। ये बदला इस धनुष को इस सीता से नाता जोड़ा किसने। अति अंत शीघ्र बदला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जहां तक है पृथ्वी तेरी सुन कर डालूंगा। शीघ्र बदला इस धनुष को किसने तोड़ा है और जिसने तोड़ा है धनुष जो पापी प्रचंड है। मार मार रुंड मुंड नील सा भाऊंगा। मार डालू, काट डालू, पकड़ में मुड़े डालू। किसने धनुष को तोड़ा है। शीघ्र बदला। जब है बिलो के लोग कबे जान जान की भी हर गुणगान करूं बोले की रघुवीर। नाथ संबुधन भंजनिहारा कोई यही के हुए दास तुम्हारा। शिव जी का धनुष तोड़ने आपका कोई दासी होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। पात्र है गुरुओं का कभी किससे डर सकते हैं, कभी किससे डर सकते हैं।
मुनिराज क्या आज्ञा है कहिए, मैं करने को तैयार हूँ। है राजकुमार, तुमने कहा सेवक, सेवक तो वही है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी सा काम करे वो इस वर्षों का भोजन है। हे राम बना है वो तो इस क्षत्रिय करते गाड़ी में, इसलिए मसल यह याद आई दिल का है चोर की दाढ़ी में। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह समाज से बाहर आ जाए, अन्यथा अपराधी तो एक व्यक्ति है, एक अपराधी के कारण सारे राजा महाराजा मारे जाओगे। सुन मुनि वचन लखत मुझ माने, बोले पर गुधर ही अपमाने। बहुत जोही तोरी ललकारी, तब हो गया तीर्थ कीने गुटाई, तब हो गया तीर्थ कीने गुटाई। हे मुनिराज, सिर्फ एक धनुष से हे स्वामी सुख का संवाद कही, दुख का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया। जो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अपराधी हमें सही पर जहर हमें नहीं तोड़ा। और जो करना है सो करे आप, से धनुष हमें न तोड़ा। ये मुझे आज बचपन में हमने ऐसे बहुत ही धनुष तोड़े, पर आपको कभी क्रोध नहीं आया। कोई तोड़ दिया धनुष तेरे मुनि नायक अपने बचपन में, पर इतना तामस आज तक लाए नहीं अपने नेमन में। क्या इसी धनुष पर लाल करे जो लाल लाल जगह कीड़े हैं। क्रोधी आप बड़े भारी पहचान आज हम ली में। नादान बालक, तुम्हें सभ्यता मालूम नहीं है कि दो आपस में बड़ी बात करे तो तीसरा बात करने नहीं चाहिए। दो के बीच में बात करने वाला तो कौन है? सारे ब्रह्मांड का धान कौन है? इत गए कौन है? निर्भवन है। कौन है? तो मेरे को कौन है? तुमने अभी अभी कहा कि मैंने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, कब तोड़ा है तू बता मुझे। सुनिए हे मुनिराज, सुनिए, जब एक बात उस समय की है जब आप क्षत्रियों को मार मार के उनके धनुष और बाण, उनके अस्त्र शस्त्र को अपने आश्रम में रख दिया करते थे। हे मुनिराज, उस समय में शेष था। माता पृथ्वी बहुत अकुलाई, बहुत घबराई, उसको बहुत कष्ट हुआ। तब मैं पुत्र बना और धरती माता बनी और हम आपके आश्रम में आए। तब सब समय जानकर आपके जाते ही आपके आश्रम से सारे धनुष जितने भी अस्त्र सब मैंने तोड़ दिए। लेकिन आज तब तो आपको क्रोध नहीं आया, अभी क्या?
रे जब बालक कारस बोले तो ये शभार धन ही सब तकरारी हो विदित सुखय संसार जो विश्व विख्यात भगवान भोलेनाथ का ये धनुष साधारण धनुष के समान समझता है। हे भगवती श्री महाराज, होगी यह बात तुम्हारे लिए धनी और धना बराबर है। सुनिए ना हमारे लिए। बालक क्या हुआ तुझे जो बात काट जाता है? मुझे न तेरी बामन समझा है जो बात काटता जाता है। मुझे सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं छत्री कुल का बहुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्दयी हूँ। मेरे इस लोक पिलाड़े से लोहू की लगी बहादी है। विख्यात सहस्त्रा बाहु तक के ये भूदंड काटने वाला है। हे राज, आप बेकारी रोष कर रहे हैं। ये धनुष तो सड़ा गला पुराना था, श्री राम जी के हाथ लगाते ही छूट गया। लेकिन आज हमारे भाई है, ये न्याय सरासन जाना था, उंगली ली लगते ही टूट गया। निकला ये बहुत पुराना था। राजा के लड़के पूरे बात संभाल रहा है। मेरे आगे ही क्या अपना आंख निकाल रहा है? राज, आप अपराधी है, मेरे भैया अपराधी नहीं है। अपराधी तो आप हो साहब, तो उसको बिगाड़ने आए हो। भैया ने दही पिलो का है, आप घी को निकालने आए हो। बच्चे अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए उनकी ये संपदा हुआ। फिर मालिक ने अपने सामने ही देखो इसे तोड़वा डाला। फिर कहो आप कौन होते हो, क्या कहते हो कल भेजावा, क्यों मेरे पुलिस के सामने पे साहब बने आए हो? या देख क्षत्रिय का समान क्या लड़ने फिरने आए हो? बच्चा ही है तो क्या मेरे कैसे मरता है? मुझे से कोदी के आगे क्या अपनी बचपन करता है? हेलो, हाँ ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का दोषर क्रोध नहीं तो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए। बालक तुम भय से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगी फरसा कर देगा खट्टे दांते भी, फिर स्वाद चखाएगी फरसा। बस इसी एक फरसे से ही सूर्य का स्वर्ग द्वार खुला। मानो हल्दी की एक गाठी पर बसते का पाव जान खुला। अब प्रीत की इसकी बहार, यह शस्त्र आपका कुंडल है मुल्ले, कुंडल है। अब इसमें नहीं प्रबलता है जो आपकी पूरी बड़ी मेहनत है। क्या क्षत्रिय कुमार को डाल है? विद्याचल मानव फूकों से अपनी तुम उड़ा है। मैं उस भाई का लाई नहीं तो हमें सेनेट पद हूँ। तो चूड़ा सब पद हूँ। मेरा जनकपुर के जितने स्त्री पुरुष माताएं बहने बैठे हुए कान खोल करके सुन लो। इस बालक को मेरे बल प्रताप और क्रोध को बदला करके शांत कर लो, नहीं तो मैं अगले इस फांसे से तो टुकड़े कर दूंगा। हे मुनिराज, मैं आपके कंधे पर फांसा देखता हूँ, धनुष देखता हूँ तो मेरा क्रोध और बढ़ जाता है। फिर बाद में आपके कंधे पे जनेऊ देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा निर्माई आती है। तो देख धनुष फंसे को मेरा भी दिल करता है। यह यज्ञ पवित्र को देखता हूँ तो एकदम ठंडा आता है। ये बालक देखने में तो गोरा दिखाई दिखता है, लेकिन इसके मन में
काला भरा हुआ है, जिस प्रकार की सोने के लोटे में कोई जहर मिला करके घोला हो। बिहार लखन बोले मृदुआनी अहो मुनि से महाभटमानी। ये बलिराज, आप मुझे बहुत अभिमानी योद्धा पर दिखा रहे हैं। ये आपका काम नहीं है, ये हम नक्षत्रों का काम है। पुनि पुनि मोहि दिखावे बुझारू, चाहत उड़ावन फूंक बहारू। बस बैक करो हे बलिराज, बस बैक करो मेरे ऊपर। ये फंसा मुझे ना दिखलाओ, नहीं मानो तो मैं सत्य कहूं, मन मेरे बात समझो। हरिओम। हाँ, यहाँ कुभरवतिया को नाही, जे तजनी देख मर जाही। हे बलिराज, आपको क्या लगता है मैं कोई कोमले के बलिया हूं जो आपके तजनी उड़ी दिखाते हैं? समझो, जे की उघार उधरासन बाना, मैं कटकहा सहित अभिमाना। हे बलिराज, आपके हाथ में धनुष बाण उठा देखकर मैं थोड़ा अभिमान से कहता हूँ। भगो सुत समुझ जनो की, जो कछु कहो सभाऊ ऋषि रोगी। और आपके कंधे पे ये यज्ञ पवित्र देखकर अपने क्रोध को सहता हूँ। सुर महिषुर हरिजन अनुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हे बलिराज, हम क्षत्रिय हैं, रघुवंश बनी, हमारे कुल में गुरु, स्त्री और बच्चों पर हाथ नहीं छोड़ते। कोटि पुलिस सब बदल तुम्हारा, व्यर्थ धरम धनुवान कुठारा। हे बलिराज, आपकी वाणी करोड़ों वज्र के समान है। आप व्यर्थी धनुष पर और कुठारियां फिरते हैं। जो बिलो के अंशित कहो थमो महामुनि, सुनि सरोज भ्रम पंचमणि, बोले गिरा कभी। हे बलिराज, आपसे मैंने जो भी अनुचित कहा है आप उसे क्षमा कीजिए। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको नहीं ये शोभा दे जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में दूध नहीं, जो तुलसी से तरसावे, डर है फंसों के लपटों में अतिरिक्त उबालना आ जाए। हेलो, हाँ तो ठीक है, सुना मंद यहुबालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र, यह दुष्ट नादान बालक मंद वाला है, ये क्षय में मैं लोग है। राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबोध अतंकु। ये नादान बालक इस सूर्यकुल में कलंक के समान है, जो कि निडर है, कठोर है, अंकुश नहीं है इसमें। काल कमल हुई है जन्माही, कहूँ पुकारी कोई मोहि नाही। हे राजो, मैं इस सभा में पुकार करके कहता हूँ, ये क्षण मात्र में लोग तुम हट कहो जो चाहूँ गुबारा, कहीं आप बल रोचु हमारा। आप इसे बचाना चाहते हो तो हमारा क्रोध, बल और प्रताप बता करके इसे शांत कर लो। लखन कहो मुनि तुझ तुम्हारा, तुम्हारी अक्षत को बरन पारा। हे मुनिराज, आपके वीरता की प्रशंसा कौन नहीं करता? ये तो पूरे संसार में विदित है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। यदि कोई जानेगा भी नहीं तो आप अपने मुंह से अपनी करनी बांध बखान करते थकते नहीं है ना? नहीं संतोष तपन पुनि कछु कहूँ, जनि ऋषिरोगित सह दुख सहाहू। हे मुनिराज, सुनिए, इतने भी आपको संतोष नहीं है तो कुछ और कहिए। क्रोध को सहकर आप दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर शोभा, गाड़ी देकर पावहु शोभा। हे मुनिराज, आप वीर हैं, बुद्धि के सागर हैं, आपको गाड़ी देते शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कहीं न जगा वही आपू, विद्यमान रन पाइन को कायर कथहि प्रताप। हाँ, हे मुनिराज, जो शूर होते हैं वो इस प्रकार से अपनी वीरता को बखानते नहीं है। ये काम कालों का होता है,
जो शब्दों के सामने बनाते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये किया हूँ, अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। हेलो, हाँ, हमारे सूर्य समर करनी कहीं कहीं न जना वही आप विद्यमान रण पाए रिपु कायर कतहि प्रताप। जो कायर होते हैं ना, वही अपनी कथनी को कई बार दोहराते हैं। तुम तो काल हाक जरुलावा बार बार महिला की बुलावा। ये लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने साथ काल को हाथ के ले आए हैं, तो उसे बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा पर सुधारी धरऊ कर घोरा। अब जन जे ये दोष मोहियो लोगू कटुवादी बालक बन जोगू। राजसमाज है विश्वामित्र, अब मुझे कोई दोष नहीं देना। ये कटुवादी बालक अब मरे हुए लोग हैं। बाल विलोक बहुत में बांटा अब यह मरनिहार भाषा। अब तक बालक समझ करके मैं इसे बहुत बचाया, अब निश्चय है प्रति उत्तर में ये मरे हुए लोग हैं। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु बाल दोष गुण करहि न साधु। जय मुनिवर, बच्चों के दोष को संत ऋषि ध्यान नहीं देते प्रभु। हे विश्वामित्र, तुम कहते हो क्रोध को शांत कर लो, मैं कैसे क्रोध को शांत करूं? वो देखो अब भी है मुस्कुराता है, रहने कर इसकी वेद हरी ये मेरे हृदय में आग लगाता है। घर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी पुरद्रोही। हे विश्वामित्र, देखो अभी भी वह मुस्कुरा रहा है, मेरे हृदय को जय हो रहा है, मेरे हाथ में कुल्हाड़ा है और मैं आकर क्रोधी हूँ। मेरे सामने जो राजा का लड़का जो है पैर खड़ा हुआ है। उतर देत छोड़ो बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, उत्तर देने पर इसे बिना मारे नहीं छोड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे शील के वजह से अब तक इसे बचा रहा हूँ। न एहि काटी कुठार कठोरे गुरु ही गुरु न हो श्रम तोरे। यदि आपका शील न होता तो अब तक इस फरसे से काट करके अपने गुरु महादेव के उर्रण से मुक्त हो जाता। गाधी सुन कहने हसी मुनि हरि हरि सूज। अय मैं खाड़ न भूख मैं अजहु न बूझ अबूझ। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। को नहीं जान विदित संसार। हाँ हे मुनिराज, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता है बुरे भाई के गुरु ऋण रहा सोच बल जी के। आप माता पिता के ऋण से तो छूट चुके हैं, बस गुरु का ऋण बाकी है। पर सब खिलाकर बार कि मुझे डराने आए हो। क्या काल तुम्हारा वाहन है जो उसे साथ ले आए हो? वे सूर नहीं कहलाते हैं जो अपनी आप बखान करें, वे वीर नहीं कहलाते हैं जो दादा का भुगतान करे। माता पिता के ऋण से बुरे हो चुके हो, बस गुरु का ऋण बाकी है। आप किसी महाजन को बुला के ले आओ, अभी चुका दूंगा उनसे। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा जिन चली गए ब्याज मरवाड़ा। वो बहुत दिन से मेरा उत्पादी था, उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। ये मुनिराज, आप भैया राम जी के सामने बहुत पूछे, बहुत कूदे, लेकिन उन्होंने आप पर गौर नहीं किया। बहुत तेरा नाच बचाया, फिर भी रघुवर ने कुछ दिया नहीं।
शायद कोई अब तक कुछ हुए नहीं जो आप पर बॉल किया नहीं। मैं देता हूँ गिर के ले आना। टन 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 ना ना ना। विश्वामित्र, इस बालक को मेरी आंखों के आगे से अभी क्यों नहीं हटा देते? नहीं तो मैं इसे अभी इस फरसे से दो टुकड़े कर दूंगा। टोली कभी बजन कुठार सुधारा, हाय हाय कर सभा पुकारा। रघुवर पर सुखा बहु मोही, विप्र विचार बचन जोही। मिले न कबहु भजन गाढ़े, द्विज देवता घर के बारे। ये महाराज जो ब्राह्मण होते हैं ना वो अपने घर के ही भी होते हैं, तो वो कभी आता ही नहीं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहु रघुवर को परत देख जन जम बदन, बोले रघुकुल नाथ करहु बालक पर छोहु, दूध दूध मुख करे न कोहु। ये बालक हमारा इसके बच्चों पर ध्यान दीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछ जाना, जो की बराबर करत आयाना। यदि यह बालक आपके स्वभाव में जानता तो आपकी बराबरी कभी न करता था। जो लड़का कछु अट करी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। जो बालक कछु उचित करते हैं तो गुरु माता पिता उस पर जोर नहीं करते नाथ। करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। आप इस बालक को सेवक मानकर क्षमा करें। राम बचन सुनी कटुक जुड़ाने, कही कटु लखन बाहुरे पुत्र काने। असत देखे न को से प्रापी, राम तोर भ्राता बर पाई। तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, लेकिन तेरे भाई को देख करमाई मुझ में आ जाती है। वो देखो, तनिक देखो, वो अभी भी मुस्कुराता है, रह रह कर मेरे हृदय में बिजलियां सा चमकाता है। यह बालक गोरा है, लेकिन इसका मन मलिन है, मन में कायिक भरा हुआ है। सहज तेर हराई न तो ही, नीचु मीचु सब देख मोही। हे राम, ये तेरा छोटा भाई तेरे समान साधारण नहीं है, मुझे मृत्यु के समान नहीं देख रहा है। लखन कहो हंस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, यही बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। क्रोध होता है, पाप का मूल होता है, और इसके वश में आकर मनुष्य अचूक करते हैं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिए अवताया। हे मुनिराज, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। आप क्रोध को त्याग कर मुझ पर दया कीजिए। दूध जाप जो रहे निशाने, बैठे हुए यही पाए पियाने। ये मुनिराज, आपको भी पता है, सबको पता है, जो टूटा हुआ धनुष है वो अब जुड़ने वाला नहीं है। व्याख्यान आपका तेज सभी। हे स्वामी, अपना तोड़ होगा।
पानी पी लीजिए थोड़ा सा, एकदम करो नादान बालक, हे विश्वामित्र, अपने चेहरे की चालाकी को देखते हो? एक है नर्म, एक है गर्म, कैसी कुटिल नीति है दोनों की। हे विश्वामित्र, देखो ये चेहरे जो अग्नि तो करे उपाई, जो रे को बड़ी बुरी बुराई। हाँ हेमराज, ठीक है, यदि बहुत पीड़ है चाहिए तो एक उपाय करते हैं, आप किसी गुणी महाजन को बुला लीजिए। रघुपति सुने सुने निर्भय बानी, निज तन डरे होय बलहानी। बोले राम हे ये होरा, बजाऊं बिचारे बंधु लाभ तोरा, बजाऊं बिचारे बंधु लाभ तोरा। हे राम, मैं तुम्हारे छोटे भाई समझ करके इस बालक को बचा रहा हूँ, नहीं तो अब तक ये मृत्यु के हवाले हो जाता। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। इसका मन मलिन है, देखने में सुंदर दिखता है, लेकिन इसके शरीर में विष भरा हुआ है, जिस प्रकार की सोने के मटके में कोई जहर भर दिया हो। सुने लक्ष्मण बेहसे बाहरे नयन करे राम, फूल समेत गगरे जगते हरि हरि हरे राम। अज बिने कमे सुतरी तलवानी, श्री बोले राम जोरी भगवानी। सुनहु राज है तुम सहज जाना, बालक बचन पारे नहीं हेरा, आप तो ज्ञानी हैं, बालकों के वचन पर ध्यान नहीं देते। बने बालक एक सुहाऊ, इन्हें संत विदु सही काऊ। हेरा, बड़े और बालक का एक स्वभाव होता है, इन्हें संत भी दोष नहीं देते। यही नाही कछुकाज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हेरा, अपराधी तो मैं हूँ, इसमें लखनलाल की क्या दोष? हे राम, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू ही राम कहता है। मेरे ही नाम को छीन करके मुझ पर धाक जमाता है, तो राम नहीं रहेंगे राम, अन्यथा कर संग्राम नहीं, अन्यथा जगत को मत पकड़े बहका, छोड़ दे ना राम नहीं। रघुनाथ, आप और मुझमें सोचो तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चढ़ पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, और जग में बड़ा वही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ जिन्हें हम करते हैं और आप निडरते जाते हैं, हम जितने नरते जाते हैं प्रभु तुम्हें चढ़ते जाते हैं। यही के कंठ उठार दीहा, तो मैं काह को फुकई कीन्हा। हे राम, तुम्हारी बातों को सुन करके मेरा क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन तुम्हारे भाई के तरफ देखता हूँ, इनके बातों को सुनता हूँ तो मेरा क्रोध चढ़ जाता है। यदि इसके मस्तक में ये कुल्हाड़ा को नहीं मारा तो मैं परशुराम कहलाना छोड़ दूंगा। गर्भ से वही अवनि बलवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अक्षत देखऊं, जियत बैरी भूप किशोर। मेरे कठोर कुल्हाड़ा को रहती हुई ये परशुराम अपने सामने ये बैरी राजा के लड़के को देख रहा है। बाहई हाथ दहाई छाती, भाग उठाए कुंठित नृपघाती। आज
क्या कारण है? मैं अकारण क्रोध करने वाला, लेकिन आज ये मेरा कुल्हाड़ा उठ नहीं रहा है, हाथ चलता नहीं है, क्रोध के मारे मेरा हृदय चला जा रहा है। अयऊ बांधी भिड़ाऊ चुहाऊ मोरे हृदय कपा कचकाऊ। मेरे हृदय में क्रोध नाम की चीज नहीं है, लेकिन आज क्या कारण है कि मेरा हाथ उठ नहीं रहा है? आज दया दुख सह सुहावा सुनि सौमित्र बिहसे शिवनावा। आज विधाता मेरे मन को कैसा विचलित कर दिया है कि मेरे हृदय में दया की भावना ला दिया और मुझे दुख सहन करना पड़ रहा है। बाऊ बाबू रति अनुकूला बोलत वचन धरत जब भूला। अच्छा ये मुनिराज, देखिए देखिए, एक मूर्ति बनकर मत रह जाना, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपका यहीं पे पड़े मंदिर बनवाना। मुनिराज, फिर इस समय हम पूजा की सामग्री साथ नहीं रखते हैं। यदि आप हे मुनिराज आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। हेलो, हाँ मंडी की ओर से धन्यवाद बोले सिद्धेश्वरी मैया की। जो पे कृपा जय मुनि गाता क्रोध भरे चंद्रात विधाता। हे मुनिराज, यदि आप कृपा करने पे इतना आपका शरीर जलता है तो विधाता ही जाने क्रोध करने पर कितना जलेगा। देखो जनक हरि बालक वे हूँ कीन चाहत जय जलपुर के। मेरा जनक, इस बालक के हट उद्दंडता को देख रहे हो? अभी भी यह शांत नहीं हो रहा है, ये निश्चित ही जयपुर जाना चाहता है। बेगी करहु के आंखें गोटा देखत छोट खोट न बुढ़ोटा। भाइयों, इस बालक को मेरे आंखों के आगे से क्यों नहीं हटा देते? यह देखने में छोटा है लेकिन बड़ा खोटा दिखाई देता है। तीसरे लगन कहा मन माही मुंदे आंखें करहु को नाही। हे मुनिराज, आप इस शस्त्र को भाषा पर ही चलाइएगा। आप वर्णमाला से वह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार बलिहार खिताबत टोले को कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक क्षत्रिय का है वह ब्राह्मण का नाम क्यों है? हे मुनिराज, यदि आपको मैं अच्छा नहीं लगता, मेरा भाई अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने आंखें बंद कर लीजिए। आपको से आंखें देखती हो तो आंखें नहीं चले जाओ। छाती बदली होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, हे मुनिराज, तब बिना बुलाए आए थे, आप बिना कहे जाते हो। अनुराग परिष्खंडों से है तो इसको भी ले जा सकते हो। दुख दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री से जुड़वा लो। कुछ और आपके मन में बाकी है तो जो भी हो तो न डालो। इसे शांत कर ले और भाषा काटता है। परशुराम तवराम श्री बोले गुरहरि क्रोध सम्मुखराज तोरि सखे करसे हमार प्रबोध। हे राम, धनुष के क्या करके अभिमान करता है और मुझे समझाया है। बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे तू छल विनय कैसे कर जोरे। ये तेरा भाई मुझे कठोर कठोर वचन कह रहा है, ये तेरी सहमति से कह रहा है, इसमें तू भी सहमत है। करु परितोष मोर संग्रामा नाहि रथार कहाऊ राम। हे राम, तू मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो राम नाम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समरो शिव द्रोही बंधु सहित नका मारो। भोलेनाथ शिव के द्रोही राजा के नैतिक छल को त्याग करके मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो अपने नाम को त्याग दो और शिव के द्रोही में तुमको दोनों को फांसी से काट डालूंगा। रघुपति बाला ही उठाए मन मुस्काए
मेरे लिए मुस्कुरा रहा है, इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ा है करके हम करो तू गलती लखनलाल की है और क्रोध मेरे ऊपर है। कहीं कहीं सीधे करने भी दोष होता है। खेल है यार संबंधों का हूँ बक्र चंद्रमय के सहित तेरे लोगों से तो सब कोई डरते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा को राहु ही नहीं गिरेसता। राम कहो रिश्ते मुनीसा कर कुठार आगे ऐसी तुम कहते हो क्रोध को शांत करो, लेकिन मैं कैसे क्रोध को शांत करूं? मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ा है और मेरा शत्रु सामने है। प्रभु सेव कई समरु कथा तले होए प्रवरोसु देश बिलोके कैसी कछु बालक हो नहीं दोसु। हे नाथ, सेवक और स्वामी के बीच में इस प्रकार ये हो सकता है। आपके निर्देश देकर लखनलाल बोल उठा। देख कुठार बाण धनुधारी भय डर कहीं शरीर उतारी। नाम जान पे तुम्हें चीहा वंश सुभाय करते ही दीना। आपके नाम जानकर नहीं पहचान, वंश स्वभाव के कारण ऐसा उत्तर दिया है नाथ। जो तुम और तुम मुनि की नाई पद रज सिर सिद्ध धरत गोसाई। यदि आप मुनियों के भेष में आते तो यह बालक आपके पदरंज को मस्तक में धारण कर लेता। देव एक गुण धनुष हमारे नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। मेरे में तो एक ही गुण है और आपके धनुष में नौ गुण परम पुनीत है। सब प्रकार हम तुम संहारे क्षमा हो विप्र अपराध हमारे। हम आपसे सब प्रकार से हार चुके हैं, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार मुन बेप्रभ बार बार मुन बेप्रभ कहाँ राग करना बोले रघुपति सरस्वती कहो बंधु समना। हे राम, तुम भी बार बार मुझे महाराज, मुनिवर, महात्मा, ब्राह्मण कहते करे बहका रहा है। मैं समझ गया तू अपने छोटे भाई के समान तू भी क्यों रहा है। निपट ही तुझे कर जान ही मोही मैं जैसे विप्र सुनाऊं कोई। तू मुझे नहीं जानता, मुझे साधारण ब्राह्मण समझा है। मैं कौन ब्राह्मण हूँ, कैसा हूँ, मैं तुझे बतला रहा हूँ ध्यानपूर्वक। जाप सुवास राहुति जानू कोप मोर अति घोर किसानू। मेरा धर्म जो है सुआ है, मेरा क्रोध है प्रबल अग्नि के समान है। समिति सैन चतुरंग सुहाई महामही भय पशुआई। अहे राम, जितनी चतुरंगिनी सेना है, बड़े बड़े राजा है, ये सब आहुति के समान है। वैसे ही परशुका की बड़ी दीन है समय यज्ञ जब कोटि मैं इस फैसले से बड़े बड़े योद्धाओं को, चतुरंगिनी सेनाओं को काट काट करके समय युद्ध किए हैं। मोर प्रभाव विलोकन तोरे बोल से निधन विप्र के भो। हे राम, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, मुझे साधारण ब्राह्मण समझ करके बात करता है। भंजौ चाप लाभ बरबारा अहित मन हो जीत जग उठारा। शिव जी के धनुष को बड़ा अभिमान करता है, मानो कि संसार को जीत लिया हो। राम कहा मुनि कहो विचारी ऋष अर्ज बड़ी लघु चूक हमारी। आप विचार कर कहिए, मेरा क्रोध, आपका क्रोध बड़ा और मेरी चूक छोटी सी है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना मैं हेतु करो अभिमान। यह धनुष को छूते ही टूट गया, उसमें अभिमान क्या करूँगा। जो हम नित रहेंगे प्रबली सत्य सुनहु भगवान तो बस को जग सुभट देही भय बचना महिमान। मैं सत्य कहता हूँ, यदि ब्राह्मण वंश के हम राजा तो संसार में है कौन मस्तक झुकाएगा। देव तरुण भूपति भटनाना शंबर अधिक हो बलवान। देव राक्षस राजा कोई भी हमें युद्ध में ललकारे तो हम अवश्य करते हैं। जो
और हम पचारे को लड़ाई सकेन कायो किन हो राम रमापति कर धन ले हो कैसा हूँ राम मित्र हे नाथ जाना राम प्रभाव तबे पुरजन पुरनिया तोरे पानी बोले मतना हृदय डबे मुआ हे नाथ मुझे थोड़ा विस्मय था, आपको मैं पहचान नहीं पाया। हे रमापति, हे भगवान, इस धनुष को लीजिए और संधान कीजिए। ओहो, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि ये ब्रह्म है, नारायण है और दलित हो चुका है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। जय रघुवंश मन जीवन भानु कहा दलित कोई दहन कृष्ण हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अज्ञानवश आपको बहुत कठोर वचन कहा है। हे प्रभु, आप दोनों भाई श्यामल और मूर्ति वाली शिव के हृदय में सदा वास करने वाली है। त्राहि माम क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। नमामि भक्त रंजनम सुरारि दर्प भंजनम गुणाकरम दयापरम नमामि शेष सागरम अनूप रूप मनोज मंजभूषणम विधान ज्ञान नायकम सुभक्त मोददायकम विपत्ति विघ्न निवारणम विपन्न शांति कारणम अन्याय हर्ष वर्धकम समस्त लोक नायकम विपुल्य पद्म लोचनम प्रचंड पाप मोचनम विनय विवेक मंदिरम विभु सुशील सुंदरम विशोक शोक नायकम सदा सुख प्रकाशितम नमामि ते कृपानियम प्रभामियम निरामयम नमामि ते कृपानियम प्रभामियम निरामयम। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, स्वीकारो प्रभु आरती, जय हो दया के धाम, जय श्री सीताराम। कही जय 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 रघुकुल के तो रघुपति गाए बनाए तब है तो धनुए पर बात करता है। अब आगे बता, इसे कहा छोड़, एक बार बात करने पर खाली नहीं जाता। हे प्रभु, आप इसे छोड़ना ही है तो उत्तर दिशा की ओर छोड़ दीजिए, जहाँ की मेरा तपोभूमि है। उस तपोभूमि की शक्ति से मेरे हृदय में जो क्रोध है, अभिमान है, वह क्रोध और अभिमान नष्ट हो जाए प्रभु। इसे उत्तर दिशा की ओर छोड़ दीजिए।